अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई डिश जिसका नाम है चिकन कोफ्ता करी। हम लोगों ने लिया है 1 किलो चिकन हम लोगों ने बोनलेस लिया था। उसका हम लोगों ने ख़ुद से घर में ही कीमा बनाया है चॉपर में। अब हम लोगों ने लिए हैं 2 अदद प्याज और उसको हम लोगों ने बारीक काट लिया है। हमने ली है कढ़ाई में हम लोग डालेंगे प्याज। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम लोग प्याज के अंदर शामिल करेंगे घी, ताकि हम लोग अच्छी तरह से अपने प्याज जो हैं वो हम लोग ब्राउन कर लें। घी हो चुका है हमारा गरम, प्याज हमारा होना शुरू हो चुका है फ्राई। साद खान आज हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो हमारे लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बना रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं साद खान। हमारा जो प्याज है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। कीमे में शामिल करेंगे हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े से कीमे में हम लोगों ने प्याज ब्राउन, हरी मिर्च, लहसुन अदरक डालकर हम लोगों ने चॉपर में चॉप कर लेना है। उसके बाद हम लोग उसमें शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस, जिसमें हम लोगों ने लिया है कूटी हुई लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला और ज़ीरा। ये हम लोग अपने कीमे में शामिल कर देंगे सारी स्पाइसेस और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। जो कि साद खान हम लोगों की आज हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आज वो ही मिक्स कर रहे हैं। साद ने आज हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसने हमारी लहसुन अदरक पीसने में मदद की है, उसने हमारा कीमा करने में मदद की है। अब वो मिक्सिंग में हमारी मदद कर रहा है। उसके बाद अम्मी जी ने लेकर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसके बाद उन्होंने बनाना शुरू किए हैं कोफ्ते उसके। आप ये कोफ्ते घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। KNN's के भी ऐसे कोफ्ते नहीं होंगे जैसे हम लोगों ने घर में तैयार किए हैं। हमारे कोफ्ते हो चुके हैं रेडी। इसमें डाल रहे हैं हम टमाटर। इसके साथ ही हम लोग अपना ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे उसमें। ये भी साद खान कर रहे हैं, उन्हें आज बहुत शौक हो रहा है हम लोगों के साथ कुकिंग करने का, माशाल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने उसमें ऐड किया दही और साथ ही हम लोगों ने ऐड कर दिया उसमें लहसुन और अदरक। इसको अब हम लोग ब्लेंड कर लेंगे ताकि हम लोगों का पेस्ट अच्छी तरह से तैयार हो जाए। हमारा पेस्ट हो चुका है रेडी, बिल्कुल फाइन सा बना है हम लोगों का पेस्ट। अब हम उसी घी में इसको शामिल करेंगे और इसमें डालेंगे अपने मसाला जात और इसकी अच्छे से करेंगे हम भुनाई। हमारा पेस्ट बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। अब हम शामिल करेंगे इसमें अपने स्पाइसेस। हमने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया। इसके साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। हमने ऐड किया इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला। इसकी हम लोग अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और हमने इसमें डाली है सूखी मेथी। हम अच्छी तरह से इस मसाले की भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे अपने कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद हम लोगों ने इसको ढककर रख देना है ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो थोड़े अच्छी तरह से थिक हो जाएं। उस वक्त तक हम लोगों ने इसे कपड़े से पकड़कर ही सिर्फ हिलाना है, कोई चम्मच इसके अंदर नहीं चलाना। कोफ्ते हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं। हम लोग अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी कलरफुल से लग रहे हैं हमारे कोफ्ते।
कोफ्तों की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, ताकि हमारा शोरबा अच्छे से तैयार हो जाए। हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें ये सिर्फ पके और ज़्यादा गाढ़ा ना हो। इसके बाद हम इसे इतना पकाएंगे कि हमारा जो पानी हमने शामिल किया है वो अच्छी तरह से पक जाए। हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। अब हम इस पे धनिया की गार्निशिंग करेंगे। ये हमारे सालन का फाइनल लुक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।